हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखते हैं कि आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। आपके पार्टनर क्या आपसे छुपा रहे हैं, क्या आपके लिए फील कर रहे हैं। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए। चलिए चेक करते हैं कि आज उनके मन में क्या है आपके लिए और वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। हिडन फीलिंग्स जानते हैं आज इस रीडिंग में। चलिए 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए सो दैट आप मेरी एनर्जीज के साथ में कनेक्ट हो सके। चलिए चेक करते हैं। एंजल्स मेरे व्यूअर्स को गाइड करें, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं। एंजल्स मेरे व्यूअर्स को गाइड करें, उनके पार्टनर उनसे क्या छुपा रहे हैं। एंजल्स मेरे व्यूअर्स को गाइड करें, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं और क्या छुपा रहे हैं। ओके, वी हैव द एम्परर कार्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेथ कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड वी विल पिक, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आई होप आप सभी को सारे कार्ड्स क्लियर दिखाई देते हैं, दे रहे होंगे। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है पास्ट में आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा जगलिंग वाला ही था। बहुत कन्फ्यूजन स्टेट में थे आप और आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज थे आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। एंड जिसके वजह से आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। एंड आपके पार्टनर जो है बहुत डोमिनेंट नेचर के थे, जो वो चाहते थे कि उन्हीं का बात चले। एंड मुझे ये फील होता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस थे अपने पार्टनर को लेके, अपने इमोशंस को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। बट वो कमिटमेंट जो थी वो अपनी के पार्टनर से नहीं दे पाए आपको, क्योंकि वो जगल कर रहे थे इस रिलेशनशिप को लेके। वो ऑप्शंस रख रहे थे अपने रिलेशनशिप को लेके। एंड कहीं ना कहीं जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस थे, बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान हैं, ये मुझे फील होता है। एंड कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको बता नहीं रहे थे क्लियरली कि वो सेकंड ऑप्शन भी रखे हुए हैं, वो इस रिलेशनशिप को सीरियस नहीं ले रहे हैं, जिसके वजह से आप दोनों का बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुआ। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि कुछ लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन भी चल रहा है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी चल रहा है, सो मुझे यहाँ पे ये दिखाई देता है कि अब ये रिलेशनशिप एक ऐसी फेज़ में आ गई है जहाँ पे आप और आपके पार्टनर अलग हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं, या फिर इस रिश्ते में रह के भी आप शांति से नहीं रह पा रहे, क्योंकि आप ही इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। आपके पार्टनर के थ्रू से कोई एफर्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। वो आपने जो प्यार दिया है उनको, वो प्यार उनके तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ बातों में ही उनका चीज़ें दिखाई दे रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, नॉट इन एन एक्शन। सो मुझे यहाँ पे ये दिखाई भी देता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत टेंशन में हैं इस रिलेशनशिप को लेके। आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। एंड कहीं ना कहीं इल्यूजन्स भी कनेक्ट हो रहे हैं। आप पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हैं, हेल्दी नहीं रह पा रहे हैं। माइंड में बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं आप लोगों को मन में। एंड कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, होल्ड करके रखे हुए हैं चीज़ों को लेके, जिसके वजह से भी नई शुरुआत नहीं हो पा रही है रिलेशनशिप में। एंड आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टक हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में। एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, एक हेल्दियर रिलेशनशिप, जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए थी वो नहीं दिख रही है यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में। सो चलिए चेक करते हैं व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। एंजल्स मेरे व्यूअर्स को गाइड करें कि उनका रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। क्या ये रिलेशनशिप सही रहेगा या फिर दूसरे कोई पार्टनर उनको मिलने वाले हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। 5 of cups. Okay, wow. So now we got the positive card, 5 of cups, 9 of pentacles, 2 of wands,
द मैजिशियन। ओके, सो आई होप आपको सारे कार्ड्स फिर से क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। सो जो भी आपका कन्फ्यूजन फेस था, जो भी था, कमिटमेंट इशू थे आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या फिर आपके पार्टनर कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे थे इस रिलेशनशिप को लेके, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड है, वो चीज़ें ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई देती हैं। जो जगलिंग फेस थी आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में, वो फेस ख़त्म होते हुए दिखाई देती है। यहाँ पे मुझे मैजिशियन का कार्ड है, जो कि फॉर श्योर ये है कि आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो, कमिटमेंट ले सकते हो अपने पार्टनर से, यू नो। एंड अगर आप चाहते हो अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहना, तो डेफिनेटली वो आपको मिलेगी। एंड आपके पार्टनर खुद चल के आएंगे आपके पास वापस। उनको जो इल्यूजन हो रही थी इस रिलेशनशिप को लेके, एक कमिटमेंट इशू हो रही थी, जो वो बहुत डोमिनेंट कैरेक्टर के थे, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो भी रियलाइज़ करेंगे उनकी गलतियाँ, एंड वो कम बैक करेंगे कि अगर वो किसी के साथ में थे तो डेफिनेटली वो उन्हें छोड़ के आने वाले हैं आपके पास में। एंड अगर वो, कुछ लोगों का सिचुएशन ऐसे भी हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी चल रही थी, बट वो सब चीज़ें ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। एक नई शुरुआत होते हुए, एक नई बिगनिंग होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में। जो भी, हाँ, विद इन ये एक टाइम पीरियड रहेगा ये रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है, वो बहुत सारी चीज़ों को लेके भी क्लियर होंगी। मे बी वो फाइनेंशियली स्टेटस में, फाइनेंशियली इशू से भी गुजर रहे होंगे, जिसकी वजह से भी वो आपको इस रिलेशनशिप में टाइम नहीं दिए हमें दे पाए हैं। 5 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं, ये बताती है कि आपकी जो इमोशंस है वो बहुत जल्दी क्लियर होने वाली है, बहुत जल्दी। सो नाउ मुझे यहाँ पे ये दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत एक्साइटेड है इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस करने के लिए, क्योंकि अब वो एक क्लैरिटी के साथ में आपके साथ आना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि, अब वो फील कर रहे हैं कि दैट यू आर अ ट्रू पार्टनर टू देम, एंड दे फील दैट यू कैन क्रिएट समथिंग ग्रेट टुगेदर। अब वो जानते हैं कि आप दोनों मिलके एक अच्छा बेटर रिलेशनशिप बनाओगे, एंड वो एक प्लानिंग मोड में है, एंड दे आर रेडी टू टेक एक्शन। दे आर इन द प्रोसेस ऑफ कंसिडर चेंजेस टू मेक योर रिलेशनशिप बेटर। अब आपको बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी मन में डाउट नहीं रखना चाहिए अपने रिलेशनशिप को लेके, ना इनसिक्योर होना चाहिए, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है बहुत हेल्दी वेल्दी रहने वाला है, एक एबंडेंस रहने वाला है इस रिलेशनशिप में। एंड आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा आप फील करेंगे, सिक्योर फील करेंगे। आप ये चीज़ फील करोगे अपने पार्टनर के थ्रू, आप फील करोगे ये चीज़ कि आप बहुत ज़्यादा सिक्योर फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हो उनके बिहेवियर से। एंड वो फील करवाएंगे आपको कि आप ही सब कुछ है उनके लाइफ में, एंड दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू देयर हैप्पीनेस एंड टेक्स नथिंग अवे, ठीक है। एंड ये पर्सन जो है आपकी इंडिपेंडेंस को भी शेयर करेंगे। हेल्दी मिक्स ऑफ इंडिपेंडेंस और लव दिखाई देगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। एक फ्लरिशिंग कपल आप लोग रहोगे, एक डीप लव रहेगा, आप दोनों बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहोगे यूनिवर्स के लिए। यूनिवर्स को थैंक यू आप बोलोगे कि हाँ, ये रिलेशनशिप वर्क कर गई है, इतनी अप्स एंड डाउन्स के बाद ये रिलेशनशिप वर्क गई है, बट ये चीज़ें ठीक होने में थोड़ी सी वक्त लगेगी। एंड फॉर जो सिंगल्स है, बहुत टाइम से सिंगल्स है, उनके लाइफ में एक ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो कि बहुत पॉजिटिव होंगे, जो कि मेस्मराइज्ड होंगे इंडिपेंडेंस को लेके, एंड दे फील देमसेल्व्स कंप्लीट इन दिस रिलेशनशिप विद देयर पार्टनर, ठीक है। सो डोंट वरी कि कैसे भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, वो रिलेशनशिप में क्लैरिटी आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो रीडिंग्स को क्लेम करना ना भूले, कमेंट में लिखना ना भूले। राधे राधे। और ऐसे ही डेली रीडिंग्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।